नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर को जो है सरकार का विरोध भी करना चाहिए। हालांकि हर बार आश्वासन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बीजेपी का ही बयान था। ईपीएस 95 पेंशन योजना पर एक बयान था, 1000 रुपये जो है अपर्याप्त है मजदूर के लिए। दोस्तों यही विरोधी सरकार बीजेपी ने 2014 में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की जो मांग की थी वह 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी। बीजेपी का कहना था कि 1000 रुपये पेंशन जो है मजदूरों के साथ अन्याय है, लेकिन खुद की सरकार के 2 कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक इन्होंने यह नीति लागू नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी। 15 जनवरी 2014 को बीजेपी द्वारा उठाई गई यह मांग जब उन्होंने सरकार के प्रस्तावित 1000 रुपये के पेंशन को केवल प्रतीकात्मक कदम बताते हुए खारिज कर दिया था। बीजेपी का तर्क था कि यह कदम देश के श्रमिक वर्ग के साथ अन्याय होगा। बीजेपी का कहना था कि सरकार को भी 8.33% का योगदान करना चाहिए। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो 8.33% का योगदान देता है, और सरकार भी अगर इतना योगदान करती तो दोस्तों ये न्यूनतम पेंशन कुछ और ही होती। हालांकि दोस्तों सरकार जो करती है वो 1.16% करती है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर वही यूपीएस में योगदान जो करती है तो 16.33% के लगभग करती है दोस्तों यूपीएस में। लेकिन यहीं पे जब ईपीएस की बात आती है तो 1.16% क्या है दोस्तों, ये मायने एक बार देखना चाहिए। फिलहाल बीजेपी का कहना था कि सरकार को भी 8.33% का योगदान करना चाहिए ताकि न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये की जा सके और इसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जा सके। तब बीजेपी के श्रम वर्ग को नौकरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा के रूप में नया सौदा देने का वादा किया था। बीजेपी ने 2014 में सरकार को 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की घोषणा करने की मांग की थी। इसी संबंध में श्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा पिटीशन कमेटी में याचिका दायर की थी, जिसमें महंगाई भत्ते से जुड़े पेंशन की मांग की गई थी। कमेटी ने सभी मांगों को स्वीकार करते हुए सरकार के इस दिशा में कदम उठाने की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को जो है स्वीकार करने के बजाय पुराने प्रस्ताव को पुनः लागू करने का विचार किया। आज 2025 में यह मांग और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 50 मिलियन से अधिक श्रमिक हर महीने अपनी मजदूरी का 8.33% प्राइवेट फंड में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी 8.33% का योगदान करता है। सरकार केवल जो है 1.16% का योगदान देता है, जिससे 41 लाख पेंशनरों में से 30 लाख को 1000 रुपये से कम पेंशन जो है दी जा रही है। 36 लाख दोस्तों ये आंकड़ा था। हालांकि दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को 30 लाख आंकड़ा जो है रखा गया। हालांकि जो है 1000 से कम पेंशन पाने वाले करीबन 36 लाख हैं। वर्तमान में सरकार अपने योगदान को 1.16% से बढ़ाकर 1.79% करने की योजना बना रही है, जिसे बीजेपी ने तब अपर्याप्त बताया था। लेकिन आज 2 कार्यकाल खुद की सरकार पूरे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने यह नीति लागू नहीं की। प्रेस वार्ता में बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए सरकार को सबसे अधिक मजदूरी विरोधी बताया था। बीजेपी का कहना था कि वह श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। लेकिन खुद की सरकार बनते ही बीजेपी जो है ये बात भूल गई। प्रकाश जावड़ेकर साहब जो है इस बातों को कितनी बार उठाए हैं, ये मजदूरों को बताना चाहिए एक बार। ईपीएस 95 पेंशन अगर हमारे भाई बात करते हैं खुले मंचों पर, कमांडर अशोक राउत साहब इस बात को रखते हैं, दोस्तों ये बात भी आपको बताना चाहिए कि प्रकाश जावड़ेकर जो उस समय इतने बड़े आलोचक थे सरकार का, जो है ईपीएस 95 पेंशनरों का इतने बड़े मसीहा बन रहे थे, अब उनके 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद उनका एक भी बयान आया कि ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर कि उनका पैसा बढ़ाना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब इसके पहले उनका मत क्या था, अभी का उनका विचार क्या हो गया है। तो इतना चेंजेस दोस्तों एक बार सत्ता में बैठने के बाद अगर इस प्रकार से चेंजेस होगा तो दोस्तों कितने लोग जो है सरकार पर भरोसा कर पाएंगे। सरकार पे अब भरोसा करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। सरकार के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। हालांकि सरकार ने दोस्तों आश्वासन दे दिया है, लेकिन हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो है ना, उसमें से 2% भी जो है वो लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशनर का पैसा जो है 7500 रुपये करने वाली है। दोस्तों मैं इसमें संशोधन जिलेबी की तरह घुमा करके दोस्तों वहीं पे लाके खड़ा किया जाएगा। ये मैं आज आप लोगों को कह के देता हूँ। और आने वाले टाइम में अगर जब भी आपका मिनिमम पैसा बढ़ता है दोस्तों, आप देखिएगा, अगर आप लोग का आश्वासन के साथ दोस्तों अगर इसमें देखना जिलेबी की तरह घुमा करके बात वहीं पे लाके रख दी जाएगी। जिस प्रकार से अभी हमारे दोस्त जो जी रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग चाचा ताऊ जी रहे हैं, वही कंडीशन उनको देखने को मिलेगा। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनों के लिए जो है मसीहा बने कमांडर अशोक राउत साहब इस बात से निरंतर जो है सरकार को अवगत कराने का जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी हालांकि बहुत परसेंटेज मिली है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सरकार है, सरकार का जो है घुमाना काम है। ईपीएफओ चलता है सरकार के दिशा निर्देशों पे। ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ जो है
सरकार को चलाता है दिशा निर्देशों पे। तो सरकार को एक बार सोचना चाहिए। हालांकि दोस्तों कोर्ट ने ये रुख अपना स्पष्ट कर दिया था कि एपीएस 95 पेंशनरों का जो हायर पेंशन का मसला था दोस्तों, उस पर दो बार जो है कोर्ट ने करने के लिए कह दिया, लेकिन उस पर क्या है, अब डेट बढ़ाई जा रही है, डेट घटाई जा रही है, उसी के डेडलाइन के ऊपर काम हो रहा है। अगर एक बार भी अगर सरकार उसमें हाथ इंटरफेयर करती तो आज ईपीएस 95 पेंशनों का हायर पेंशन का मुद्दा भी समाप्त होता। फिलहाल देखते हैं